आप अज़ीज़ तलबा, मेरे दोस्त भाई मलक मोहम्मद अख्तर चन्नर साहिब, दीगर अहबाब, अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल आज की ये खूबसूरत अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह कुद्स में कबूल फ़रमाए। और जिस हुस्न खूबी के साथ, जिस इहतिमाम व इंसराम के साथ इसका इनेकाद किया गया, अल्लाह करीम सबको बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा मैंने आपके सामने उसका कुछ हिस्सा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। और जो मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मदा सराई, उसके चंद हसीन तारीख़ी पहलू, उस पर चंद चीज़ें अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक कलाम के चंद अशार हज़रत क़िबला पीर नसीरुद्दीन नसीर रहिमहुल्लाह के। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वुसअत सहरा दे दे, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वुसअत सहरा दे दे, कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना, कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। और शेर देखिए, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शायान नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शायान नहीं ऐसा करना। हज़रत क़िबला मोहतरम अफजल साबरी साहब पे तसव्वुफ़ गालिब है, तो मैं उन्हें अर्ज़ करता हूँ आगे तशरीफ़ ले आएँ, मेहरबानी फरमाएँ आगे तशरीफ़ ले आएँ। और ये शेर देखिए, और आपकी सुभान अल्लाह जो है वो ख़ुद ब खुद यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला वो बुलंद हो जाएगी। बड़ा खूबसूरत शेर है। ये तेरा काम है ऐ आमीना के दुर्र यतीम, हजूर ये बस आप ही कर सकते हैं। ये तेरा काम है ऐ आमीना के दुर्र यतीम, सारी उम्मत की शफात तन तन्हा करना,
सारी उम्मत की शफात तने तन्हा करना। और हासिल कलाम शेर है, ये तमन्नाए मोहब्बत है कि ऐ दावर हश, ये तमन्नाए, आप कहते हैं मेरे मालिक बस मेरी अदना सी एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? ये तमन्नाए मोहब्बत है कि ऐ दावर हश, फैसला मेरा सपुर्दे शहबत हा करना, फैसला मेरा सपुर्दे शहबत हा करना। और मिलादुन नबी का दर्स भी है, इसमें एक पैगाम भी है कि दुश्मन आ जाए तो उठ कर वो बिछाना चादर, दुश्मन आ जाए तो उठ कर वो बिछाना चादर, हुस्ने अखलाक से गैरों को भी अपना करना, हुस्ने अखलाक से गैरों को भी अपना करना। और मक्ता वो भी बड़ा खूब कहा कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नज़र पड़ ही गई, आखिरकार मुझ पे महशर में नसीर उनकी नज़र पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। मेहरबानी। मुअज़्ज़ज़ अहबाब आशिकान रसूल मुहिब्बीन मुस्तफ़ा करीम, अल्लाह करीम ने हर नबी को शान अता की, हर रसूल को शान अता की, पर अपने हबीब की मिदहत में जब हम देखते हैं तो हसीन तरीन तारीख़ी पहलुओं में सबसे पहले तो ख़ुद कुरान मजीद वो नबी पाक की नात है। कुरान मजीद से बड़ी कौन सी नात हो सकती है? हर नबी की मदह है कुरान मजीद में, किसी के नाम हैं बाद के बग़ैर नाम के वो शानों वाले, मगर जब रब ने चीज़ों को बांटा तकसीम किया तो आप देखते हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अम्बिया को जिस वक्त एक तालीमी इदारे में बैठे हैं तो सिफ़त इल्म जब अम्बिया को बरकत इल्म अता की तो हर नबी को एक कैटेगरी का ख़ास इल्म अता किया। मसलन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो तारीख़ हमें बताती है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का कुल्लहा इल्म अता किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अस्मा के राज, अस्मा के असरार व रुमूज़ और उनके हक़ाइक़ ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता कर दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, उन्हें कश्ती बनाने का इल्म अता किया और बड़ी आला कश्ती उन्होंने 3 मंजिला कश्ती बनाई, उसका तज़किरा है, तज़किरा भी कुरान मजीद में है। एक और नबी को अल्लाह करीम ने इल्म अता किया, वो एक और रंग में है, हज़रत जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, उनको जब इल्म अता किया तो एक मखसूस एरिए का तज़किरा किया, फ़अल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरा बनाने का इल्म अता किया, ऐसी मजबूत ज़िरा कि 100 मरतबा भी कोई तलवार मारे तो उस पर असर ना हो। और उन्हीं के साहिबजादे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनको जब इल्म अता किया
तो वहाँ एक और चीज़ का तज़किरा किया, या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैर। आप फरमाते हैं ऐ लोगों, अल्लाह करीम ने हमें परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया। परिंदे उनसे कलाम करते हैं, जिन्नात उनसे कलाम करते हैं, फरिश्ते उनसे कलाम करते हैं, और ये बहुत बड़ी शान है हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हर परिंदा आपसे और हुदहुद की आपसे गुफ्तगू, वो तो कुरान मजीद में मौजूद है। और फिर साथ एक तख्त भी अता किया। कुरान मजीद के 22वें पारे में है, वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको जो हवा के ऊपर दस्तरत अता की, तो उन्हें एक ऐसा तख्त अता किया, उस पर वो जलवागर होते थे। गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर, सुबह उस पर बैठते थे तख्त पे, 1 महीने का सफ़र 1 घंटे में तय कर लेते थे। यानी 4-5 मुल्कों का विज़िट करके आप सुबह सुबह आ जाते थे। वरवाहुहा शहर, और शाम को बैठते थे तख्त पे, तो 1 महीने में जितना विज़िट किया जाता है घोड़े पे, आप एक शाम में 1 घंटे के अंदर चंद मुल्कों का विज़िट करके अपनी सल्तनत का मुआयना करके आप शाम को तशरीफ़ ले आते थे। और उस तख्त पे 300 अंबिया इकराम भी आपके साथ जलवागर होते थे। बड़ी शान से वो तख्त जाता था। तो अर्ज़ किया गया हजूर बड़ी शान है हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो अपनी सल्तनत का मुआयना करने के लिए तख्त पे बैठते हैं, 3-4 मुल्कों का विज़िट सुबह करते हैं, 3-4 मुल्कों का विज़िट शाम को करते हैं। तो बड़ी अल्लाह ताला ने उनको बरकत और बड़ी खैर अता की है। तो सही मुस्लिम शरीफ में है, फरमाया इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। हमें जा के सल्तनत का मुआयना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मदीना तैयबा की चटाई पे बैठकर हम मशारिक भी देख लेते हैं, हम मग़ारिब भी देख लेते हैं। तो मशारिक को भी देख लिया, मग़ारिब को भी देख लिया। ये शान मुस्तफ़ा है। कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और क़यामत के दिन तक देखते रहेंगे। ये जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, ये जो लोग आए बैठे हैं, ये ऐसे नहीं आए, ये भी मुंतखब शुदा लोग हैं, चुनीदा लोग हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा। अल्लाह करीम ने जब रूहों को बनाया ना, तो एक लश्कर की सूरत में इन्हें इकट्ठा करके रखा। तो जो रूह वहाँ जिसके करीब थी, यहाँ दुनिया में आके उसी से प्यार हो गया। वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफा, और जो वहाँ जिससे दूर थी, वहाँ जिसकी मुनकिर थी, यहाँ उससे दूर हो गई। हम करोड़ बार रब का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह करीम तेरा शुक्र है, तूने जब हमारी रूहों को बना के रखा, तो किसी की रूह को बाबा फरीद के डेरे पे रख दिया, किसी की रूह को हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह में रख दिया, किसी की रूह हज़रत करमा वाला शरीफ रख दी, किसी की रूह शरकपुर शरीफ रख दी, किसी की रूह अजमेर शरीफ रख दी, किसी की रूह बगदाद शरीफ रख दी, और फिर इन रूहों को इकट्ठा करके मदीना तैयबा का कुर्ब अता कर दिया। तो ये जितने लोग इस सिलसिले में जुड़े हुए हैं, असल में इनकी रूहें करीब थीं। और अगली बात इससे भी लुत्फ वाली है, वहाँ जिनकी रूहें जिसके करीब थी, हजूर फरमाते हैं वो यहाँ आके उससे इजहार मोहब्बत करता है, वो यहाँ उससे प्यार का ऐलान करता है। और जो यहाँ जिससे प्यार का दावा करता है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, हशर के मैदान में जो यहाँ जिससे प्यार करता है, जब हशर के मैदान में उठेगा तो उसके साथ उठेगा। जो किसी सियासी लीडर से प्यार करता है वो उसके साथ उठेगा, जो किसी दुनियादार से प्यार करता है वो उसके साथ उठेगा। रब्बे काबा की कसम, जो मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं हशर के मैदान में मुस्तफ़ा के साथ उठेंगे। मरहबा वाह, मुख्तलिफ अंबिया इकराम को जब दौलत इल्म रब ने अता की तो उसका तज़किरा खैर किया, किसी को परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया। और आप ज़रा तारीख़ी एतबार से देखिए, हज़रत जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह करीम ने जब उनको इल्म अता किया तो पेशगोई का इल्म अता किया। आपके साहिबजादे हज़रत जनाब सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, अब्बा जी इन्नी राइतु अहद अशर कौकबम वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन। मैं ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब में मैंने देखा है 11 तारे हैं, एक सूरज है, एक चाँद है, मुझे सजदा करते हैं। बताइए क्या है? क़ाला या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिका
फ़यकीदू लक कैदा, बेटा अपना ये ख्वाब भाइयों को ना सुनाना वरना हसद करेंगे, तेरे साथ कोई ना कोई साजिश होगी। और इस पे मैं पेशगोई कर देता हूँ कि होगा क्या जो तूने देखा है। तो आगे पता क्या फरमाया, यजतबी का रब्बु का व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैक। 3 बरकतें तुझे मिलेंगी। एक तो रब तुझे आला तरीके से चुन लेगा, व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और दूसरा तुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करेगा, और तीसरा अपनी नेमत तुम पे तमाम करेगा। और कुरान मजीद में जहाँ नेमत तमाम का जिक्र आता है उससे मुराद सियासी गलबा होता है कि तुझे हुकूमत व इक़्तिदार भी अल्लाह ताला अता करेगा। तो जो पेशगोई हज़रत जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने की थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। और जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया वो ख्वाबों की ताबीर का इल्म था। आपसे कैदियों ने कहा नब्बिना बितावीली इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हमें ज़रा हमारे ख्वाबों की ताबीर बताइए। आप चेहरे से ही बड़े हुस्न वाले भी लगते हैं, खैर वाले भी लगते हैं, तो हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। आपने दोनों बंदों को ख्वाब की ताबीर बताई। फरमाया तुम में से एक बादशाह का साकी बनेगा और दूसरा जिसने कहा था सर पे रोटियों का टोकरा है और परिंदे रोटियां उठा रहे हैं तो इसकी गर्दन मार दी जाएगी। वो जो दूसरा था ना वो कहने लगा मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं था, मैं तो शुगल कर रहा था, चेक कर रहा था आपको, ऐसे ही मैंने घड़ के आपसे ये मैंने ख्वाब आपको बयान किया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तू जो मर्ज़ी कह, अब जो मेरी ज़ुबान से निकल गया वैसे ही होगा, क्योंकि नबियों के साथ जो इस तरह का मजाक करता है तो अल्लाह ताला सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, अपने हबीबों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इल्म अता किया, जद्दुल अंबिया। कुरान मजीद में है वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, आसमानों के उलूम, आसमानों के हक़ाइक़, असरार व रमूज़ और ज़मीन की तह की ख़बरें ये हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की। एक और हस्ती है जिनका नाम है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खदीर अलैहिस्सलाम आपके बारे में बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं कि वली हैं, अक्सर उलमा कहते हैं कि नबी हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं नबी हैं, आपको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया और उसका तज़किरा भी कुरान मजीद में है। फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने अपनी बारगाह से उन्हें इल्म लदुन्नी अता किया, एक ख़ास इल्म अता किया। और उस इल्म की बरकत थी कि समुंदर के एक किनारे पे खड़े होकर आपने दूसरे किनारे पे जो कुछ हो रहा था बता दिया कि जालिम बादशाह कश्तियाँ छीन रहा है। उस इल्म की बरकत थी कि एक बच्चे को आपने साइड पे कर दिया और फरमाया कि 32 साल के बाद इस बच्चे ने गुमराह होना है। इस इल्म की बरकत थी कि आपने कहा इस दीवार की तह में ख़जाना है, तो उनको भी एक ख़ास इल्म अता किया। इसी तरह एक नबी है जिनका नाम है हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त तब उरूज पे थी तो ऐसा इल्म अता किया कि परिंदे फूंक मार के उड़ा देते हैं, कोड़ियों को हाथ लगाते हैं और ठीक कर देते हैं, अंधों को उंगली लगा के आंखें अता कर देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, फरमाया जो कुछ तुम घरों में खाते हो मुझे उसका भी पता है, जो छुपा के आते हो मुझे उसका भी पता है। तो घरों की खुफिया खबरें और ये मामलात हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से पोशीदा नहीं है। और उधर हज़रत जनाब आसिफ बिन बरखिया उनके इल्म का तज़किरा भी है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, ऐ जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर आप मुझे हुक्म दें तो पलक झपकने से पहले 3500 किलोमीटर दूर जो तख्त पड़ा हुआ है मलका बिल्कीस का, पलक झपकने से पहले आपके सामने पेश कर देता हूँ। क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, ये नहीं कहा बाद अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, पलक झपकने से भी पहले। फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, अभी पलक झपकी नहीं तख्त आ गया। इल्म का कमाल देखिए,
पर रब ने जिस वक्त अपने हबीब की मिदत का तज़किरा किया, अपने हबीब की शान को बयान किया, तो अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया ए हबीब हमने आपको अस्मा का इल्म अता किया, ए हबीब हमने आपको कश्तीबानी का इल्म अता किया, ए हबीब हमने आपको लिबास और ज़ीरा का इल्म अता किया, ए हबीब हमने आपको सिर्फ आसमानों का इल्म अता किया, ए हबीब हमने सिर्फ आपको ज़मीन के राज अता किए, ए हबीब हमने सिर्फ आपको पेशगोई का इल्म अता किया, ए हबीब हमने आपको सिर्फ तावीलुल अहादीस ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया, ए हबीब हमने सिर्फ आपको समुंदर पार की खबरें दी, दीवार की तह की खबर दी, मुर्दे जिंदा करने का इल्म अता किया। नहीं, जब अपने हबीब की बारी आई तो उसलूब कुरानी देखिए, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब आप पे तो आपके रब का फजल अजीम है, जो जो कुछ भी इल्म में आता था सारे का सारा हमने आपको अता कर दिया। मा लम तकुन तअलम, आम है, जो कुछ भी था दायरा इल्म में हबीब सारे का सारा आपके सीने में हमने जमा कर दिया। आप देखें ये कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की मदा सराई है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील में ख़ुद भी इरशाद फरमाया फ़वदअ यदहु बैन कतफ़ैया फ़वजदतु बरदहा बैन सदयैया। फरमाया मेराज की रात रब ने अपने कुर्ब में जब मुझे बुलाया तो फरमाया जैसे उसकी शान के लायक है वैसे उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे इस हदीस की सनद पे नाज है, जामे तिरमिज़ी में ये हदीस सनद सही के साथ हजूर फरमाते हैं रब ने अपना जब दस्ते कुदरत अपनी शान के लायक मेरे कंधों के दरमियान रखा तो उसकी ठंडक मेरे सीने में महसूस हुई, और उससे मुझे मिला क्या, हुआ क्या, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, आसमानों ज़मीनों में जितने के जितने उलूम थे सारे के सारे मेरे रब ने मुझे अता कर दिए। फ़तजल्ला ली कुल्लु शै, और हर शय मुझ पे रोशन हो गई, सब कुछ मेरे सामने ज़ाहिर हो गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ये शानें हैं, ये मकाम है, हर नबी शान वाला, हर रसूल शान वाला, पर हम कहते हैं कि अरशां फरशां ते चर्चे दुर्रे यतीम दे, अरशां फरशां ते चर्चे दुर्रे यतीम दे, रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे, रब ने जद वंडा पाइया ए महफलां साडे हिस्से आइया। यही वो हदीस का तर्जुमा है, ये चुने लोग हैं। रब ने जद वंडा पाइया ए महफलां साडे हिस्से आइया, लख वारी सदके जाइए, लख वारी सदके जाइए, रब दी तकसीम ते रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे। अल्लाहु अकबर। मरहबा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की नसर में मिदहत वो तो शुरू से जारी है। हर नबी जो भी आए, एक रब की तौहीद बयान करने के लिए और दूसरा मुस्तफ़ा की आमद का चर्चा करने के लिए, वो हजूर की मदा सराई है। मगर शेर में भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की मदा सराई अज़ल से जारी है। हजूर अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे, विलादत बासादत से 1000 साल पहले यमन का वो बादशाह जिसका नाम तुब्बा अबू साद अल हिमयरी है, जब वो मदीना तय्यबा पे हमला आवर हुआ, उसके बेटे को यहाँ किसी ने कत्ल कर दिया। मैं बड़े इख्तसार से अपनी बात आगे ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ के लोगों ने मेहमान नवाजी करते हुए, तुब्बा का भी असल नाम हस्सान है, याद रखिएगा, और जो शायर रसूल हैं उनका नाम भी हस्सान है। तो उस तुब्बा ने जब हमला किया तो अहले मदीना ने दिन को लड़ाई करते थे, शाम को खजूरें बेचते थे। तो तुब्बा कहने लगा ये तुम खजूरें क्यों खिलाते हो? कहा चूँकि तुम लड़ने के लिए आए हो तो दिन को लड़ाई होगी, रात को हम तुम्हारी मेज़बानी करेंगे, खजूरें खिलाएंगे।
और मदीना तैयबा के लोग कल भी मेहमान नवाज थे, आज भी मेहमान नवाज हैं। ये उनकी घुट्टी में शुरू से ये बात रख दी गई है। तो उसने कहा नहीं भाई इनसे सुलह कीजिए। सुलह हो गई। जब वो जाने लगा तो उसके साथ जो उलमा थे उन्होंने इनकार कर दिया। तो उस वक्त तुब्बा अबू साद अल-हिमयरी उसने पूछा तो बताया गया कि वो आखिर ज़मां ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो मदीना तैयबा में क़याम करेंगे। उसने आपके लिए मकानात बनवाए और एक बड़ा मकान बनवाया, वही जो हज़रत खालिद यानी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हज़रत सामूल की औलाद में से उन तक पहुँचा। 1000 साल के बाद चलते चलते नस्लन बाद नस्लिन। तो साथ तुब्बा ने कुछ शेर भी पढ़े। इमाम इब्ने कसीर सीरा इब्ने कसीर में और अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, अंसारे मदीना के हर बच्चे को सबसे पहले जब वो बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा होता था तो माएँ बच्चों को माँ कहना सिखाती हैं, बाप कहना सिखाती हैं, नाम सिखाती हैं। मगर वो लोग जो हज़रत सामूल की औलाद में से आ रहे थे वो सबसे पहले तुब्बा के वो शेर अपने बच्चों को याद कराते थे। और जब हजूर की आमद हुई तो वो शेर हर बच्चे को हिफ्ज़ था। आप जानते हैं ना, तला अल बद्रु अलैना मिन सिनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ये तो बच्चों ने उस वक्त पढ़ा ना। वो जो शेर थे तुब्बा के वो थे शहीद तू, ये हज़रत तुब्बा कह रहे हैं। उन्होंने ख़त भी लिखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के नाम, और ख़त भी बड़ा प्यारा है, या मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आमनतु बिका व बि किताबिकल्लज़ी युनज़्ज़िलुल्लाहु अलैका इन्नी मिन उम्मतिकल अव्वाबीन फशफ़अ ली यौमल क़ियामति या रसूल अल्लाह वला तंसानी। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं पहले आ गया हूँ, आप बाद में तशरीफ़ लाएँगे, मेरे ईमान को कबूल कर लीजिएगा, करम नवाजी फरमाइएगा। ये 400 मकानात बनवा रहा हूँ और ये एक 2 मंजिला मकान है, ये मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। जब आप आएँ तो आप यहाँ पे क़याम करना, ये मकान आपके लिए है। और करम नवाजी फरमाना फशफ़अ ली यौमल क़ियामति या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क़यामत वाले दिन अपने इस ग़ुलाम को भूल न जाना। आज कहते हैं कि तुम लफ्ज़ या के साथ हजूर से शफात क्यों तलब करते हो? भाई जब हजूर की विलादत से 1000 साल पहले आपसे शफात मांगना जायज़ है तो 1000 साल बाद शफात मांगना नाजायज़ कैसे हो गया? हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहिमहुल्लाह का एक शेर मुझे याद आ गया। आप कहते हैं, शाहाने जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, शाहाने जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। और इस वक्त ना छेड़ कशिश लज्जत दुनिया, इस वक्त न छेड़ कशिश लज्जत दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं। और आपका ज़ौक़ देख के मैं कहता हूँ कि ये शेर बाजू उठा के पढ़ना है ताकि हम सब नात खां बन जाए, मिल के पढ़ना है। बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, क्यों? सरकार शफात के लिए आए हुए हैं, सरकार। अल्लाहु अकबर। बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, क्यों? सरकार शफात के लिए आए हुए हैं,
सरकार शफात के लिए। अच्छा, जो शेर उन्होंने पढ़े ना, आप देखें, एक होती है मदा और एक होता है हिजा। हजूर की मदा सराई में हज़रत तुब्बा ने पहले दुश्मनाने दीन की हिजा की, साथ हजूर की मदा की। कहा क्या, शहीदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसीम वलो मुद्दा दहरी इला दहरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्नु अम। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपकी गवाही देता हूँ, आप रसूल हैं, करीम हैं, अजीम हैं, सखी हैं। हजूर करम नवाजी फरमाइए, वलो मुद्दा दहरी इला दहरिही, अगर मेरा ज़माना आपके ज़माने को पा ले तो मैं आपका खादिम बन के आपके साथ साथ चलूँ। और काम क्या करूँगा? हजूर आपके साथ साथ चलूँगा और काम क्या करूँगा? वजाहत्तु बिस्सैफि आदाअहू, वजाहत्तु बिस्सैफि आदाअहू वफर्रजतु अन सदरिही कुल्लहम। हजूर अपनी तलवार उठाकर आपके दुश्मनों के साथ जिहाद करता रहूँगा और किसी गम को आपके करीब नहीं आने दूँगा। जो गम आएगा अपने सीने पे उठा लूँगा, आपको हमेशा खुश रखूँगा। ये वो शेर थे। 1000 साल गुजरे, वो दिन आया जिस दिन हजूर मदीना तैयबा में दाखिल हो रहे थे और हज़रत सामूल की औलाद में से हज़रत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें हम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इन्होंने वो ख़त संभाला हुआ था। ये ख़त अपने ग़ुलाम को दिया और कहा कि जाओ, रस्ते में हुजूर आ रहे हैं, ये ख़त हजूर को पेश कर देना। अबू लैला वो ख़त लेकर ग़ुलाम तेज़ी से मक्का के रास्ते पे निकला। हजूर उस मेन रोड से हटकर एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है, दीगर हदीस की किताबों में है। हजूर आराम कर रहे थे, अबू लैला करीब से गुज़र गया। उसे ना पता चला कि हजूर इधर आराम कर रहे हैं, मगर जिनके लिए ख़त लिखा गया था उन्हें सब पता था। हजूर उठे और उठ के हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, अबू बकर, वो बंदा आगे निकल गया है, इसे वापस बुलाया जाए। उस बंदे को जब वापस बुलाया गया तो हुजूर ने फरमाया, अंत अबू लैला, भाई तुम अबू लैला हो? उसने कहा, जी हुजूर मैं अबू लैला हूँ। आप कौन हैं? फरमाया, हातिल किताब, वो जो मेरे नाम मेरे दीवाने ने ख़त लिखा है वो निकालो। तो जो नबी अपनी विलादत से 1000 साल पहले के अपने एक आशिक के लिखे हुए ख़त को जानते हैं, वो आज जो यहाँ पे मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं 1000 साल बाद, हुजूर अपने इन दीवानों को कैसे नहीं जानते हैं? तो जानते हैं, कल भी जानते थे, आज भी जानते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो ख़त पढ़ा तो हुजूर बड़े खुश हुए और खुश होकर एक जुमला इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु तुब्बान फ़इन्नहु काना मिनल मुस्लिमीन। भाई कभी भूल कर भी तुब्बा को बुरा ना कहना, मैंने उसके इस्लाम को कबूल कर लिया है। और साथ हुजूर ने इसी बात का तज़किरा करते हुए कहा था, मदीना तय्यबा की सरज़मीं पर हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा, मा यमनउल्लज़ीना नसरुल्लाह व रसूलहु बिअस्लिहतिहिम अन यंसुरूहु बिअल्सिनतिहिम। मेरे सहाबा, तुम्हें क्या है? तुम तलवारों से तो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हो, अपनी ज़ुबानों से क्यों नहीं करते? फ़क़ाम हस्सान इब्न साबित, तो हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अपनी ज़ुबान बाहर निकाली, अपनी नाक की नोक पे मारी, अर्ज़ की, हजूर लौ वदाअतु लिसानी अला सखर, ये ज़ुबान अगर मैं पहाड़ की चट्टान पे रख दूँ तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, सर पे रख दूँ तो चीर के रख दे। हजूर आप हुक्म करें, आप हुक्म फरमाएं, किसका इलाज करना है? हजूर ने फरमाया, वो कुफारे मक्का, वो तलवारों से जब लड़ते हैं तो तुम तलवार से मुकाबला करते हो, अब वो मेरी हिजा कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं शेर में, तो नेज़े का जवाब नेज़े से होता है, तीर का जवाब तीर से होता है, ज़ुबान का जवाब ज़ुबान से देना चाहिए। शेरों में उनकी हिजा करो, उनका इलाज करो। अर्ज़ की, हुजूर आपकी तरफ से इजाज़त है? फरमाया, इजाज़त है। हजूर अब फिर मैं उनका इलाज करने लगा हूँ। तो जब हज़रत हस्सान शुरू होने लगे ना, तो सरकार ने फरमाया, हस्सान ध्यान से, कैफ़ तहजू व अना मिनहुम, तू उनकी तौहीन कैसे करेगा, हिजा कैसे करेगा? भाई मैं भी तो उनमें से हूँ। यानी जब तू कहेगा कि मक्के वाले बुरे हैं तो मैं भी मक्की हूँ, जब तू कहेगा कि कुरैश वाले ऐसे हैं तो मैं भी कुरैशी हूँ।
तो अर्ज़ करने लगे, हजूर मैं आदाब रिसालत माब जानता हूँ। असुल्लुका कमा तुसल्लु शारत मिनल इजीन, हजूर मैं आपको उनमें से यूँ निकाल लूँगा जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। हजूर ने फरमाया फिर जाओ अबू बकर सिद्दीक की शागिर्दी करो, उनसे ज़रा उनके नसब नामे का पूछो। तो आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आए और फिर खड़े होकर शेर कहा, लिसानी सारिमुन ला ऐब फीही व बहरी ला तुक़द्दिरुहु दलाउ फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्दि मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल आका, रब ने मुझे बड़ी आला ज़ुबान अता की है, इसमें कोई ऐब नहीं, बहुत आला ज़ुबान है। हजूर मेरी ज़ुबान का फ़ायदा क्या अगर मैं आपके लिए इस ज़ुबान को ना खोलूँ। इसमें एक हमारे लिए पैगाम भी है। हर शख्स जो ताजर है, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेसर है, जो उस्ताद है, जो तालिब इल्म है, हर शख्स पे ये इस्लाम की तरफ से ज़िम्मेदारी है। मुजाहिद तलवार के ज़रिए जिहाद करे, आलिम इल्म के ज़रिए जिहाद करे। हर बंदे पे एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़ुबान से हर वक्त इस्लाम का दिफा करता रहे, नबी पाक की ज़ात का दिफा करता रहे, ये हम सब पे लाजिम है। तो साथ कहने लगे, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, आपके हुस्न को देख के हजूर यूँ लगता है जैसे आपने चाहा, रब ने आपको वैसे तख्लीक़ किया। आप जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं, कोई आप जैसा सोना है ही नहीं। मेरे फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्दी, मेरा बाप, मेरी वालिदा, मेरे वालिद, मेरा घर बार, व इर्दी, मेरी इज़्ज़त, सब कुछ मुस्तफ़ा की ज़ात पे कुर्बान है। और इसका तर्जुमा बरेली के ताजदार यूँ करते हैं, फ़िक्र एक ही है। आप कहते हैं करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। आका करूं तेरे नाम पे, तेरी ज़ात पे नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अच्छा, ये जो जान कुर्बान करना है ना, ये बड़ा मरहला है। एक बड़ी प्यारी बात आपको सीरत की अर्ज़ कर दूं। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ात बरक़ात, आपके ग़ुलाम हैं हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुअव्वज़ और हज़रत मुआज़, ये मैदान बदर में अबू जहल को जिन्होंने कत्ल किया था, तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके डेरे पर जिस वक्त ककड़ियाँ हुई, ये पंजाबी में हम उसे फुट कहते हैं, जानते हैं फुट, ककड़ियाँ। तो जिस वक्त डेरे पे उनके ये ककड़ियाँ हुई तो घर में आईं, तो उन्होंने कहा कि ये जो ककड़ियाँ हैं एक देगची में डालकर सबसे पहले नबी पाक की बारगाह में पेश करें। उनका एक तरीका था कि जो भी फसल होती थी, जो भी फल होते थे, तो पहले हुजूर की बारगाह में नजराना करते थे। तो उनकी बेटी हज़रत मुआज़ की एक देगची में वो फुटें जो थीं, ककड़ियाँ, वो डाल के हुजूर की बारगाह में नज़र करने आई और अर्ज़ किया, हुजूर ये मेरी वालदा मोहतरमा ने भेजी हैं, आप इनको कबूल करें। तो सरकार के पास उस वक्त सोना आया हुआ था। सरकार ने वो ककड़ियाँ निकाल कर हजूर ने फरमाया, इस देगची को सोने से भर दिया जाए। तो सोने से उस देगची को भर दिया गया और बेटी से फरमाया, बेटी ये कितना सोना तुम उठा सकती हो? उसने कहा मैं हजूर उठा लूँगी। तो फरमाया खुद डाल लो। उसने और सोना डाल के पूरी वो भर के देगची वो लेके चली गई। इस हदीस की शरह में इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत किया है, शमाइल तिरमिज़ी में भी है, बाल्फाज़ दीगर। मुहद्दिसीन इसकी शरह में एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखते हैं। वो कहते हैं, सब्ज़ियों में सस्ती सब्ज़ी फुट होती है, ककड़ी सस्ती। अब तो सस्ती नहीं है, खैर दौर ऐसा आ गया है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अब भी ये दूसरी सब्ज़ियों से सस्ती है। तो कहा, जिसने सस्ता तरीन नजराना हजूर की बारगाह में पेश किया,
तो उस वक्त जो सबसे महंगी चीज़ थी वो सोना था, तो हजूर ने उसका बदला सबसे महंगी चीज़ की सूरत में दिया। तो कहा जिसने सस्ता नजराना पेश किया तो सरकार ने सोने से उसका जवाब दिया। तो महंगी तरीन चीज़ तो जान होती है बंदे की, तो जो अपनी सारी ज़िंदगी ही हुजूर की दीन के लिए वक्फ कर दे और नबी पाक की ज़ात के लिए वक्फ कर दे, हशर के मैदान में मुस्तफ़ा की बारगाह से उसको कितना इनाम मिलेगा। तो ये जो लोग अपने बच्चों को दीन का आलिम बनाते हैं, मदारिस में भेजते हैं और उनके लिए जिद्दोजहद करके लोगों के ताने सुनकर उनको कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को दीन का, इस्लाम का सिपाही बना दिया जाए, ये मत कभी सोचें और लोगों की बातों से परेशान हुआ करें कि हमें मिलेगा क्या। जो कुछ इनको मिलेगा आप ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला की ज़ात बरकत औरों के तसव्वुर में भी नहीं जो अल्लाह ताला इनको अता करता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मिदहत के हसीन व तारीख़ी पहलू सहाबा इकराम हजूर की नातें बयान करते हैं। हज़रत काब बिन ज़ुहैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के बारे में कोई गलत बात कह दी, उस वक्त अभी हज़रत नहीं थे, तो हुजूर ने फरमाया अहदर दमहू, इसका खून हलाल, जो पकड़े इसका काम कर दे। काब बिन ज़ुहैर को जब पता चला तो भाग गए, कभी यमन भागते हैं, कभी शाम भागते हैं। एक बात याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के बारे में कोई हर्जा रसाई करे फिर वो भागता बड़ा है, और भाग भाग के वो न्यूयॉर्क में भी पनाह ले ले। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, हबीब सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, तेरा गुस्ताख बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो वो भागता फिरता रहा, उसे कहीं पनाह ना मिली, तो आखिरकार अपने भाई बुजैर के पास आए। हज़रत बुजैर वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। कहा भाई मुझे तो बचने के लिए कोई राह ही नहीं निकलती, तो कोई मुझे रास्ता बताओ। उन्होंने बड़ा प्यारा हाल दिया। उन्होंने कहा भाई बचने का एक रास्ता है, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का घर है रज़ी अल्लाह, उनके दरवाज़े पे जाके बैठ जा, सुबह फजर के लिए उठेंगे, उनके पाँव पकड़ लो, उन्हें कहो मेरी रिहाई करवाओ, और अगर सिफारिश सिद्दीक़ अकबर कर देंगे हजूर करम फरमा देंगे। वो जाके दरवाजे पे बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले फजर के लिए, पकड़ लिया, हजूर मेहरबानी करें, मेरी सिफारिश करें, मेरी जान छुड़ाएं और मुझे माफ़ी ले दें। कहा फिर आओ, लेकिन अपने मुंह पे कपड़ा लपेट लो, हजूर की माफ़ी से पहले अगर तू किसी के हत्थे चढ़ गया फिर मैं कोई ज़मानत नहीं देता। तो चेहरे पे कपड़ा लपेट लिया, मुंह अच्छे तरीके से ढांप लिया, फजर की नमाज में आके शामिल हुए। सरकार ने सलाम फेरा तो आगे आके हजूर के दस्ते मुबारक को सलाम किया, बोसा लिया, अर्ज़ किया हजूर मैं माफ़ी मांगने आया हूँ चेहरे पे। और उधर से हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की हजूर मेहरबानी करें, करम नवाजी फरमाएं, माफ़ कर दें। सरकार ने फरमाया आज तो अगर काब बिन ज़ुहैर आ जाए आज तो हम उसे भी माफ़ कर देंगे। तो अर्ज़ किया हजूर वही तो है। तो हुजूर ने माफ़ किया तो कहा हजूर अब आपने माफ़ कर दिया है तो अब मैं नात भी पढ़ना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया पढ़ो। तो कसीदा लामिया पढ़ा, कमाल कर दिया। बानत सुआदु फ़क़ल बिल यौम मतबूलू, ये कसीदा पढ़ते पढ़ते एक शेर पढ़ते हैं, बितु अन्ना रसूलल्लाहि औअदनी वल अफ़्वु इंदा रसूलिल्लाहि मअमूलू। मुझे तो ख़बर दी गई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कत्ल का फ़ैसला कर लिया है, पर हजूर मैं जानता हूँ आपका तो दस्तूर ही ये है कि जो आपके दर पे आ जाए आप उसे माफ़ कर देते हैं। हजूर तो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम हैं, हजूर आप माफ़ी देने वाले हैं। और एक शेर ऐसा पड़ा कि सरकार खुश हो गए, और खुश हो के हजूर के ऊपर जो चादर थी सरकार ने अपनी चादर हज़रत काब बिन ज़ुहैर को अता कर दी। वो शेर क्या था? वो अकीदे का शेर भी है। कहा इन्नर रसूल लनूरुन लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलू। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह करीम ने नूर तो और भी बहुत से बनाए हैं, सूरज में भी नूर है, चांद में भी नूर है, तारों में भी किरणें हैं, पर सबसे आला तरीन जो रब ने नूर बनाया है वो आपका नूर है। युस्तदाउ बिही, ये कायनात में जितने नूर चमक रहे हैं ये सारे के सारे आपके नूर की खैरात से चमक रहे हैं। तो जब ये नूर वाला शेर पढ़ा तो हुजूर बड़े खुश हुए, अपनी चादर अता की और साथ इस्लाह भी कर दी।
हुजूर ने फरमाया ये जो तुमने दूसरे मिसरे में कहा है ना, मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल, अल्लाह करीम की नंगी तलवारों में से एक हिंदी तलवार, तो मुझे हिंदी तलवार ना कहो। इसमें भी एक पैगाम था, इसमें भी मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं एक पैगाम था। हुजूर ये बताना चाह रहे थे कि जब तुम मेरी निस्बत करो तो किसी एक इलाके की तरफ ना करो, इलाकाई निस्बत ना दो मुझे, इसलिए कि मेरी ज़ात आफाकी है। अगर तुमने सिर्फ एक इलाके की निस्बत मुझे दे दी तो लोग समझेंगे कि सिर्फ एक इलाके की, जबकि रब ने मुझे सारे जहानों की रहमत बना के भेजा। तो यूँ कहो रसूलुम सैफुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, और उधर से हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर की बारगाह अक़दस में यूँ खिराज तहसीन पेश करती हैं, अर्ज़ करती हैं मैं अंधेरे कमरे में थी, चिराग जल रहा था और सुई से कपड़ा सी रही थी। अचानक मैंने क्या देखा, हवा तेज़ चली, चिराग बुझ गया, सुई मेरे हाथ से गिर गई, सुई को ढूंढा ना मिली। अचानक हुजूर मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए। फ़जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी गुरफ़ती फ़तबय्यनतिल इब्रतु बिशुआई नूरि वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर के चेहरे मुबारक के नूर की रोशनी से मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। तो कहा हुजूर मेरा दिल करता है मैं आपकी नात पढ़ूँ। तो कहा आयशा पढ़ो। तो दो शेर हज़रत जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के भी आज के इस हसीन मंज़र में सुन लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं हुजूर मैंने एक नात ताज़ा लिखी है, यानी फिल बदी पढ़ी, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई फ़इन्न शम्सा तत्लुउ बअद फज्रिन व शम्सी तत्लुउ बअदल इशाई। हजूर एक हमारा घर का सूरज है, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक हमारा घर का सूरज है, एक आसमानों का सूरज है, व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई, और जो हमारे घर का सूरज है ना ये आसमानों के सूरज से आला है। तो हुजूर ने पूछा आयशा ये तेरे घर वाला सूरज आसमान के सूरज से आला कैसे है? तो दलील दी, हुजूर आला ऐसे है, फ़इन्न शम्सा तत्लुउ बअद फज्रिन व शम्सी तत्लुउ बअदल इशाई, वो जो आसमानों वाला सूरज है वो सुबह चढ़ता है और शाम को गुरूब हो जाता है। हजूर जब वो गुरूब हो जाता है तो आमीना का लाल तुलू हो जाता है। आज भी आप सुबह जाएं, दोपहर जाएं, रात जाएं, शाम जाएं, जब भी मदीना तैयबा में जाएं सूरज की ताबानियाँ उसी तरह जारी व सारी हैं। कहते हैं कि मदीना तैयबा में रात होती नहीं, तो क्यों नहीं होती? एक उर्दू शायर ने इसको शेर में यूँ कहा है, मदीना तैयबा हजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की बारगाह अक़दस में क्यों रात नहीं होती? इसलिए कि जिस शहर में खुद सूरज हो वहाँ रात कैसे हो सकती है। मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और उस शायर ने जो कहा था, तैबा में हर वक्त दिन क्यों चढ़ा है? तो उसने कहा था कि तैबा में सदा सुबह मुसलसल का समा है, तैबा में सदा सुबह
मुसलसल का समा है, जिस शहर में सूरज हो वहाँ रात कहाँ है, जिस शहर में सूरज हो वहाँ रात कहाँ है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की मदा सराई कहीं शेर में हो रही है, कहीं नसर में हो रही है। लोग कहते हैं सहाबा कैसे मिलाद मनाते थे। भाई यही तो मिलाद था। कभी हुजूर के सामने यूं नात पढ़ रहे हैं। फ़तह मक्का के मौका पे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में इंटर हो रहे हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा हुजूर के आगे आगे चल रहे हैं। हज़रत जनाब उमर फ़ारूक साथ हैं। तो अचानक हज़रत इब्ने रवाहा को जोश आया और मक्का में एंट्री देते हुए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने बावाज़ बुलंद हजूर की नात पढ़नी शुरू कर दी। और नात के अल्फाज भी बड़े जलाली थे। कहने लगे खल्लू बनिल कुफ़ार अन सबीली, खल्लू फ़कुल्लुल खैरि फ़ी रसूली, आरिफ़ु हक़्क़ल्लाहि फ़ी क़ुबूली, नहनु क़तलनाकुम अला तंज़ीली, कमा क़तलनाकुम अला तावीली। ए काफ़रों की औलाद, हमारे रास्ते साफ़ कर दो। तुम्हें नहीं पता आज मुस्तफ़ा रहे, आज हजूर मक्का में जलवागर हो रहे हैं। अच्छा जी, जिस वक्त ये शेर पढ़े, कहा अगर तुमने कोई तकलीफ़ देने की कोशिश की तो मैं यूं कत्ल करेंगे जैसे कत्ल करने का हक़ है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से आगे बढ़े। हज़रत उमर फ़ारूक ने इब्ने रवाहा के दामन को पकड़ा। यब्न रवाहा मादा तक़ूल फ़ी हाज़िहिल अशआर अंत फ़ी हरमिल्लाह अंत मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने रवाहा तुझे क्या हो गया है भाई, तुम हरम पाक में हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की मायत में हो और साथ हजूर साथ साथ हैं, तो इतने सख्त शेर पढ़ रहे हो। ये जाके हज़रत उमर फ़ारूक ने जब रोका पकड़ा तो सरकार ने जो इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया खल्ले अन्हु या उमर, उमर इसको छोड़ दे, उमर इसको जो करता है अब करने दे, जो पढ़ता है अब पढ़ने दे। खल्ले अन्हु या उमर फलाही आसरा फ़ीहि मिन नज़्हि नबल, ए उमर इसको छोड़ दे, इसलिए कि ये आज जो मेरी मदा कर रहा है, मेरी मदा के ये शेर काफरों को तीर और तलवार से भी ज़्यादा चुभते हैं। तो हुजूर की मदा सराई आशिकों के सीनों को तो ठंड पड़ती है। बल्कि सही मुस्लिम शरीफ का जुमला है, जब हज़रत हसन ने ये नात पढ़ी ना तो हुजूर ने फरमाया फ़शफ़ा वश्तफ़ा इन्न रूहल कुदुसी हुआ युअय्यिदुका, मेरी नात पढ़, जिब्रील अमीन तेरी मदद करेगा, जिब्रील तेरी मदद करेंगे। जब ये कहा तो साथ हज़रत हसन ने जब नात पढ़ी तो हुजूर खुश हुए और फरमाया फ़शफ़ा वश्तफ़ा, तूने हमारे दिलों को शिफा दे दी और काफरों को तूने मर्ज़ में मुब्तला कर दिया। ईमान वालों को शिफा मिल गई। हुजूर तो पहले ही शिफा वाले हैं। 30,000 सहाबा कराम हैं। वक्त चूँकि अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, मैं आखिर में हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के चाचा जान हैं और घर वाला बेहतर जानता है। हज़रत अब्बास 30,000 सहाबा कराम की मौजूदगी में जब ग़ज़वा तबूक से वापसी हुई तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है मैं आपकी नात पढ़ूँ। हजूर खुश हुए, फरमाया मेरे चाचा ला युफ़दिल्लाहु फ़ाका, ये तुम्हारे दांतों की जो कंघी है ये कभी हिलने ना पाए, तुम्हारे दांत इसी तरह चमकते रहें, तुम्हारा चेहरा भी चमकता रहे। जो हुजूर की मदा सराई करते हैं रब उनके चेहरे भी चमका देता है। तो पढ़ो नात। आपने नात पढ़ी मिन क़ब्लिहा तिब्त फ़ी ज़िलाली वफ़ी मुस्तौदिन हैसु युख़्सफ़ुल बरकू। हजूर आप तो उस वक्त भी थे जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के वो जो पर्दे थे उनसे दूर हटकर नीचे ज़मीन पे तशरीफ़ ला रहे थे। आपका नूर उस वक्त भी मौजूद था जब नूह अलैहिस्सलाम उनकी कश्ती डोल रही थी। हजूर आपका नूर उस वक्त भी मौजूद था। वरत नारल खलील मुक्ततिमा अंत फ़ी सुल्बिही कैफ़ यहतरिकू। हजूर जब नारे नमरूद के शोले हज़रत इब्राहीम की तरफ बढ़ रहे थे तो आग के शोलों ने हज़रत इब्राहीम को तकलीफ़ न दी। पता क्यों नहीं दी? हजूर ये राज मुझे मालूम है। अंत फ़ी सुल्बिही कैफ़ यहतरिकू, जिनकी सुल्ब और पेशानी में आपका नूर मौजूद हो, आग उनको तकलीफ़ कैसे दे सकती है? और आगे जो शेर पढ़ा वो ख़ास मिलाद का शेर है। वालादा यालिदू मिलाद, बाबे मिलाद,
अंत लम्मा वुलिदता अशरक़तिल अर्द, हजूर जब आपकी विलादत हुई तो ज़मीन चमकने लगी। अंत लम्मा वुलिदता अशरक़तिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़ु, हजूर आपकी विलादत से सिर्फ ज़मीन नहीं चमकी बल्कि सारे आसमानों के किनारे भी आपके नूर से चमकने लगे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज हम जो चल रहे हैं, आखिरी शेर में कहते हैं नहनु फ़ी ज़ालिका दियाई व फ़िन नूर, आज हम जो चल रहे हैं हजूर हम उसी नूर की रोशनी में चल रहे हैं। ये शरीयत की रोशनी है, ये दीन की रोशनी है। और फ़ख्र करना जायज़ नहीं है, इल्म पे फ़ख्र करना, दौलत पे फ़ख्र करना, हुस्न पे फ़ख्र करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, पर निस्बत मुस्तफ़ा पे फ़ख्र करना ये हम पे फ़र्ज़ है। इसलिए कि हज़रत हस्सान बिन साबित ने कहा था यकफ़ी बिना फ़दलन अला मन गैरिना, यकफ़ी बिना फ़दलन अला मन गैरिना बिहुब्बिन नबी मुहम्मदिन इय्याना। ए काफिरो, हमारे फ़ख्र के लिए ये बात काफ़ी है कि मुस्तफ़ा हमसे प्यार करते हैं, हम मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? कल भी हजूर काम आए थे, आज भी हजूर काम आएंगे, और क़यामत वाले दिन भी जब हुजूर फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लिकुल्ली नबीय्यिन दावतुम मुस्तजाबा, हर नबी को अल्लाह करीम ने एक दुआ ऐसी दी है जो कबूल ही कबूल है। भाई हम मिलाद क्यों ना करें? हुजूर फरमाते हैं हर नबी को एक प्रोटोकॉल वाली स्पेशल दुआ अल्लाह ने दी है, अल्लाह ताला ने, जो कबूल ही कबूल है। कद दआ बिहा, और हर नबी ने अपनी वो दुआ दुनिया में मांग ली। पता चला मेरे नबी ये भी जानते हैं किसने क्या मांगा है। हर नबी ने वो दुआ दुनिया में पूरी कर ली। इन्नी इख्तबातु दावती, पर मैंने वो दुआ नहीं मांगी, वो स्पेशल प्रोटोकॉल वाली मैंने बड़ी संभाल के बचा बचा के रखी हुई है। ताइफ के पत्थर बरसे पर मैंने वो दुआ नहीं मांगी। मुझे करबला का मंजर पेश नज़र था, मैंने बच्चों के लिए वो दुआ नहीं मांगी। हिजरत पे मुझे मजबूर किया गया, मैंने वो दुआ नहीं मांगी। ओजड़ी रखी गई कंधों पे, मैंने वो दुआ नहीं मांगी। हजूर वो दुआ जो आपने बचा के रखी हुई है वो कब मांगनी है और किसके लिए मांगनी है? अब उम्मती समझे कि मेरे नबी ने मेरे लिए क्या किया है। हजूर ने फरमाया वो दुआ जो मैंने संभाल के रखी है वो मैंने दुनिया में मांगनी नहीं। हजूर कब मांगेंगे? सही मुस्लिम शरीफ हजूर ने फरमाया शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, वो दुआ जो संभाल के रखी है क़यामत वाले दिन अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए मांगूंगा। तो वो नबी जो हमारे इतना ख्याल रखते हैं, जो अपनी विलादत के वक्त हमें नहीं भूले, हम उनका यौम मिलाद कैसे भूल सकते हैं? जो हशर के मैदान में भी हमें नहीं भूल रहे। और आखिरी शेर मेरे साथ मिल के पढ़ लें ताकि लुत्फ आ जाए। पूछेंगे सभी हशीर में, भाई पूछेंगे सभी हशीर में सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे मेरे गुनाहगार कहाँ हैं, सरकार पुकारेंगे मेरे गुनाहगार कहाँ हैं। और कौसर भी पुकारेगा, आबे कौसर, कौसर भी पुकारेगा, जरा ढूंढ के लाओ वो खत्म नबूवत के चौकीदार कहाँ हैं, नामूस रिसालत के पहरेदार कहाँ हैं, सरकार पुकारेंगे। अल्लाह काफी टाइम पूरा हो गया। दोस्तों मेरे सरकार फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह करीम ने हौज़ अता किया। ये एक पैगाम दे रहा हूँ आखिर में, हर नबी को अल्लाह करीम ने क़यामत वाले दिन हौज़ देगा, पर जो सबसे बड़ा हौज़ है ना, हौज़ कौसर, वो मेरा होगा। दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा, बर्फ़ की तरह ठंडा होगा। जो एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मेरे आका करीम हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, पूछा गया हजूर वो हौज़ कौसर जो आपका होगा वो कितना बड़ा होगा? हुजूर ने फरमाया एक तरफ से अगर बंदा दौड़ना शुरू कर दे ना, 1 महीना दौड़ता रहे, मेरे हौज़ कौसर की एक साइड पूरी नहीं होगी। अर्ज़ किया गया हजूर उसके इर्द गिर्द क्या होगा?
हजूर ने फरमाया उस हौज़े कौसर के इर्द गिर्द मेरा रब फरिश्तों को हुक्म देगा कि प्याले सजा दो, मेरे हबीब की उम्मत ने आना है। हजूर फरमाते हैं सबसे ज़्यादा रश मेरे हौज़ पे होगा। हजूर इर्द गिर्द प्याले होंगे तो तकरीबन कितने प्याले होंगे, इस राज को भी बता दिया। हुजूर ने फरमाया आसमान पे मेरे रब ने इतने तारे नहीं सजाए जितने मेरे हौज़े कौसर पे रब की तरफ से प्याले सजा दिए जाएंगे। और मेरी उम्मत आएगी, एक तरफ मेरे सहाबा होंगे, एक तरफ मेरे अहले बैत अतहार होंगे, वो आएंगे प्यालों से पिएंगे, सैराब किया जाएगा। फ़इंदमा यजीउल आलिमुत तकी, हजूर फरमाते हैं सबको मेरे सहाबा व अहले बैत प्यालों से पिलाएंगे, पर जब मेरी उम्मत का कोई मुत्तकी आलिम आएगा तो हुजूर फरमाएंगे इसका रास्ता छोड़ दो, इसको छोड़ दो भाई, इसको तुमने नहीं पिलाना, इसे आगे आने दो। जब मुत्तकी आलिम तो हुजूर उसको नशिस्त पे बिठाएंगे, नशिस्त पे बिठा के हुजूर फरमाएंगे सब प्यालों में पिए, ये प्याले में नहीं पिएगा। हुजूर इसको कैसे पिलाना है, तो हुजूर अपनी पंजाबी में कहते हैं बोक, यानी अपना लप मुबारक ऐसे दोनों हाथ जोड़ देंगे और फरमाएंगे कि आबे कौसर मेरे हाथों पे डाला जाए। तो हुजूर के दस्ते मुबारक पे आबे कौसर डाला जाएगा और सरकार अपना दस्ते मुबारक उसके होंठों से लगा देंगे। ये कभी कभी मायूस ना हुआ करें तलबा कि इससे मिलेगा क्या, इससे वो मिलेगा जो कायनात के किसी बादशाह को भी नसीब नहीं होगा। ये मुस्तफ़ा करीम के दस्ते मुबारक की बरकतें हैं। और वालदैन के लिए भी ये पैगाम मोहब्बत है कि अपनी नस्लों को दीन की तरफ लेके आएँ, अपने बच्चों को दीन की तरफ, दीन से जोड़ें। और आखिर में यही है कि ये जो खूबसूरत गुलशन है, इस गुलशन में हमने भी वक्त गुजारा और मैं भी इसी इदारे का एक तालिब इल्म हूँ और ये मेरे असातिज़ा हैं जिनकी शफ़क़तें हर लम्हा मेरे साथ हैं और इनकी दुआएं और अताएँ मैं इनका मक़रूज़ हूँ, मेरे ख़ानदान इनका मक़रूज़ है। अल्लाह करीम की बारगाह क़ुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल आज की इस खूबसूरत रूहानी महफ़िल पाक को अपनी बारगाह क़ुद्स में शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे, हम सब की बख्शिश का ज़रिया बनाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।